ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप गर्ल्स हो और हाउसवाइफ और अभी फॉरएवर बिजनेस को आप समझ रहे हो या फिर फॉरएवर बिजनेस को समझ के आपने एक मिनिमम अमाउंट से बिजनेस को आप स्टार्ट कर चुके हो, बट अभी आपके माइंड में ये आ रहा है कि मैं 2cc करूं या ना करूं, 2cc करके क्या फ़ायदा होगा, ये प्लेटफॉर्म मेरे लिए सही है या नहीं है, मैं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। बहुत सारे डाउट्स एंड क्वेश्चन अभी आपके माइंड में चल रहा होगा, बट इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट और सारे क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे, क्योंकि अभी इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे गर्ल्स और हाउसवाइफ के बारे में जानने को मिलेगा जिस गर्ल्स और हाउसवाइफ ने इसी फॉरएवर कंपनी में काम करके सक्सेस को हासिल करी है, अपने पेरेंट्स को भी प्राउड फील करवाया है और आज अपने कमाए हुए पैसे से घर भी चला रही है और अपने आप को ये प्रूफ किया है कि गर्ल्स और हाउसवाइफ भी किसी से कम नहीं होती। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, क्योंकि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपके सारे डाउट्स एंड क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे और आप एक सही डिसीजन बना पाओगे कि मुझे इस बिजनेस को स्टार्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या फिर मुझे इस बिजनेस में 2cc करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं टेस्टिमनी को। एक मैसेज सारी गर्ल्स के लिए है कि हर एक गर्ल को इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है। सेम पहले मेरी भी लाइफ एक नॉर्मल थी, बट मैंने अपनी लाइफ में एक डिसीजन बनाया टू बिकम एंड सेल्फ इंडिपेंडेंट, जिस रीजन से आज मेरे पास पैसा आना स्टार्ट हुआ, अपनी रिस्पेक्ट आना स्टार्ट हुई, फेम एंड बहुत सारी चीजें मैंने अपनी लाइफ में डेवलप करी। सो अगर आप भी एक गर्ल होकर इंडिपेंडेंट बनना चाहते हो तो आपको कुछ ना कुछ चीज की शुरुआत करना पड़ेगी, अपनी लाइफ में एक डिसीजन बनाना पड़ेगा जिससे आप ये सारी चीजों को अचीव कर पाओ, किसी और पे डिपेंडेंट होकर नहीं, बट सेल्फ इंडिपेंडेंट बनके। बिकॉज गर्ल्स कैन डू ईच एंड एवरीथिंग वट एवर दे वांट इट, बट आपको एक शुरुआत करना पड़ेगी। ढाई साल पहले मैंने ऑनलाइन बिजनेस को स्टार्ट किया था, जहां मुझे बहुत सारे पीपल मना कर रहे थे कि इस बिजनेस में फेक होगा, फ्रॉड होगा, स्कैम हो जाएगा, बट मैंने उस टाइम खुद पे भरोसा करके इस जर्नी को स्टार्ट किया और आज 2.5 साल बाद मैं अपनी फेवरेट कार हेक्टर प्लस खरीद चुकी हूँ, सेम इसी बिजनेस से। अगर ये चीज मैं कर सकती हूँ ना, तो आप भी कर सकते। अगर सोचो पिछले 2.5 साल से लेकर मैं इतना कुछ अचीव कर चुकी हूँ, तो आने वाले 5-10 साल में कहाँ तक पहुंच सकती हूँ। सो जस्ट बिलीव योरसेल्फ एंड स्टार्ट योर जर्नी। एक दिन देखी ऐसा आउना सोनिए, कड़ी होनी तेरी टाइम मेरा होगा। एक दिन देखी ऐसा आउना सोनिए, कड़ी होनी तेरी टाइम मेरा होगा। तो बेस्ट थिंग है यार कि हम इंडिपेंडेंट बनते हैं, है ना। सबसे बेस्ट थिंग वही होती है। हम कहते हैं ना यार, लड़कियां की यार 4 दीवार पे होती है, बट यार यहाँ पे एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी रहती है हमें फॉरएवर। वाओ, क्या आप इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं? और ये बिजनेस शुरू क्यों किया? मतलब खुद की लाइफ में कुछ करना था। लाइक गर्ल हूँ तो ये नहीं था कि हर चीज घर वालों से कराएं, ये था कि खुद के लिए इंडिपेंडेंट बन के घर वालों के लिए कुछ करना। एग्जैक्टली। और मैनेजर बन के कैसा लग रहा है? लाइक इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। बहुत अच्छा लग रहा है। आई विश यहाँ जितने भी लोग हैं काफी जल्द इन लोगों का भी मैनेजर क्वालिफाई हो जाए। बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ देम। पर आप बहुत ज्यादा सेफ हाथों में, ठीक है। अगर हम मार्केट में भी जाते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कहीं ना कहीं हमसे मिसट्रीट कर सकते हैं, बट यहाँ पर नहीं। तो मैं आप लोगों को यही चीज बोलना चाहूंगी, जैसे मैंने इस बिजनेस को खुद पे बिलीव करके अपने सीनियर्स पे और इस प्लेटफॉर्म पे बिलीव करके स्टार्ट किया। आप लोग भी करो। अगर मैं मैनेजर बन सकती हूँ तो आप लोग भी बन सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मेरी एज जस्ट 21 है। हाँ जी। एंड ग्रेजुएशन बात करूँ स्टडी की तो मैंने M.Com की हुई है। स्टडी की तो मैंने M.Com की हुई है, रिसेंटली कंप्लीट हुई। उसके साथ ही साथ इस बिजनेस को स्टार्ट किया, तो पढ़ाई और इस बिजनेस को मैंने एक साथ मैनेज किया है। तो अगर मैं 1 साल के अंदर मैनेजर बन सकती हूँ तो आप लोग भी कर सकते हैं। इनकम कितने मंथली? मेरी 1 लाख या 1.25 लाख के बीच में रहती है। सबसे पहले तो सबको एक ही चीज बोलना चाहूंगी, मैं भी जब इस बिजनेस में आई थी मुझे भी लग रहा था शायद मैं ना कर पाऊँ, है ना, या फिर पेरेंट्स नहीं अलाउ कर रहे थे। बहुत से डर होते हैं सोशल मीडिया स्पेशली यूज करने में, गर्ल्स की फोटोज ये सब, पर उस चीज से मैंने कॉप अप किया क्योंकि ड्रीम्स बहुत बड़े थे। हम गर्ल्स का मेन प्रॉब्लम क्या है, हमारे पास ड्रीम्स नहीं बड़े होते। पहले पापा के ऊपर डिपेंड रहते हैं, फिर भाई के ऊपर, फिर हस्बैंड के ऊपर, फिर बच्चों के ऊपर। तो सबसे पहले हमें उसके बाहर निकलना पड़ेगा। मैनेजर सारे जितने भी सफाई मैनेजर, डायमंड मैनेजर, सारे लेवल अचीव करने हैं। अब इतना पता चल गया है कि मतलब हम कर
तो कोई भी कर सकता है। देखो हाउस वाइफ ना एक टैग लगा हुआ है तो वो तो रहेगा ही रहेगा, बट उसके साथ साथ अगर हम कुछ अचीव करना चाहें ना लाइफ में, तो इस टैग के अलावा भी हमें अपनी आइडेंटिटी बनानी है ना, तो उसमें आगे बढ़ना ही पड़ेगा। तो बढ़ने के लिए क्या करना है, आपको अचीवमेंट्स लेनी है और उसके लिए आपको क्या करना है, मेहनत करनी है। तो मेहनत डट के करो और सब कुछ कर सकते हैं। अंदर जोश आ गया कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ, मेरे अंदर कितनी कैपेबिलिटीज हैं, ठीक है। देन मैंने उनके साथ ज्वाइन किया एंड मुझे मेरी लाइफ इतनी ट्रांसफॉर्म हो गई है, मैं आपको बता नहीं सकती। इट्स द बेस्ट प्लेटफॉर्म, मैं करके दिखाऊंगी। देखो किसी की फैमिली कभी नहीं मानती, क्योंकि अगर उनको वो प्लेटफॉर्म के बारे में पहले से पता होता ना तो वो खुद कर लेते, ठीक है। किसी को पता नहीं होता, उनकी भी गलती नहीं होती है, लेकिन हमें उनको समझाना पड़ेगा। मुश्किल होता है, मेरे लिए बहुत मुश्किल था। आप तो अपने मम्मी पापा के पास हो, मैं तो अपनी इन लॉज के पास हूँ, ठीक है। वहां पे समझाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अगर कुछ करना है ना जिंदगी में तो स्टेप लेना पड़ेगा, और मैंने लिया स्टेप अपनी बेटी के लिए, ठीक है। इसको मैं कभी शादी के बारे में नहीं बताऊंगी, मैंने कभी नहीं बोलना है इसको कि शादी करना, मैंने तो इसको डाइवर्ट ही करना है, शादी से दूर करना है, खुद का बिजनेस बिल्ड करना है, इसने भी लाइफ टाइम फॉरएवर करना है। और जो हाउस वाइफ मुझे सुन रही है जो कहती है यार बहुत मुश्किल है, तो मेरे पास खुद एक 2 ईयर का बेबी है, घर संभालती हूँ, ठीक है, पूरी फैमिली है, हस्बैंड है, प्रॉपर तरीके से मतलब मैंने भी ये चीज किया। 6 साल पहले जर्नी को शुरू करा था, तो मतलब कभी सोचा नहीं था कि यहाँ तक भी पहुँचेंगे। तो 10 रुपए का ऑटो अफोर्ड करने के पैसे नहीं होते थे, लेकिन आज 26 लाख की गाड़ी जो मैंने इंडिपेंडेंटली बाय करी है। लड़कियों के लिए तो इतना सेफ है ना यहाँ पे, मेरे को लगता है कि कहीं पे भी नहीं होगा। आज मैं ये सोचती हूँ कि मैंने फर्स्ट टाइम जैसे अपनी बच्ची को मना किया कि नहीं करना, मेरी बहुत बड़ी बेवकूफी थी ये कि नहीं करना, बहुत गलत थी मैं उस चीज के लिए। देखो सॉरी उस चीज के लिए, उस टाइम मैंने नहीं माना, मैं ये सोचती थी कि स्टडी कर ले। लेकिन हाँ, आज मैं सबसे कहती हूँ अगर किसी के मन में नेगेटिविटी है तो उसको मिटा दो बिल्कुल पूरे तरीके से। यहाँ पे आकर आप बहुत सेफ और बहुत अच्छे सो आई होप आपके सारे डाउट्स एंड क्वेश्चंस खत्म हो गए होंगे इन सभी गर्ल्स और हाउसवाइफ के बारे में जानने के बाद। देखो अभी जो आपने वीडियो देखी है ना, इसमें सिर्फ कुछ गर्ल्स को ही मैंने दिखाया है, कुछ हाउसवाइफ को ही मैंने दिखाया है, बट इंडिया में ऐसे बहुत सारे गर्ल्स और हाउसवाइफ हैं जिन्होंने ये सारी अचीवमेंट करी है, अपने दम पर गाड़ियाँ खरीदी हैं, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवा चुकी हैं। बहुत सारे गर्ल्स एंड हाउसवाइफ है इंडिया में, मैंने तो आपको कुछ ही गर्ल्स और हाउसवाइफ को यहाँ पे दिखाया है। देखो यार, मैं आपको यही बोलना चाहूँगा कि जब इतने सारे गर्ल्स और हाउसवाइफ इसी बिजनेस में काम करके और मेहनत करके सक्सेस हासिल कर सकती हैं, अपने दम पे कार खरीद सकती हैं, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवा सकती हैं, तो यार आप भी तो करवा सकते हो। एक बार अपने ऊपर बिलीव करके तो देखो, एक बार इस बिजनेस को स्टार्ट करके तो देखो, एक बार इस बिजनेस में 2cc तो करके देखो। जो आज अचीवमेंट और सक्सेस इन गर्ल्स और इन हाउसवाइफ की देख रहे हो ना, यही सेम अचीवमेंट और यही सक्सेस आने वाले कुछ सालों में आपके पास भी होगी। पता है, इस बिजनेस में एक अच्छी बात यह है ना कि यहाँ पे खोने के लिए कुछ नहीं है, बट पाने के लिए बहुत कुछ है, ठीक है। और देखो गर्ल्स, आप लोगों को भी एक चीज पता है कि अगर आपने लाइफ में कुछ नहीं किया या फिर लाइफ में कुछ करने का डिसीजन नहीं बनाया ना, तो आपको भी पता है इंडियन पेरेंट्स कैसे हैं, आपकी शादी करवा देंगे। और आपको भी पता है कि आफ्टर मैरिज ज्यादातर गर्ल्स कुछ नहीं कर पाती है, आज़ादी छीन जाती है, सिर्फ और सिर्फ घर गृहस्थी में ही लग जाती है, कुछ भी नहीं कर पाती है, चाह के भी वो कुछ नहीं कर पाती है। हाउसवाइफ जो है मेरी बातों से रिलेट कर पा रही होंगी कि मैं सही बोल रहा हूँ या झूठ बोल रहा हूँ। और देखो यार, एक चीज सोच के देखो, ठीक है, शादी से पहले अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट और शादी के बाद अपने हस्बैंड पे डिपेंडेंट, अपना खुद का वजूद लड़कियां नहीं बना पाती हैं यार शादी करने के बाद। इसीलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि कुछ लाइफ में करने का डिसीजन बनाओ। और आज आपके पास फॉरएवर कंपनी आ चुका है, जहाँ पे आप काम करके अपने आप को प्रूव कर सकते हो कि आप भी किसी से कम नहीं हो, आपको किसी के ऊपर डिपेंड ना रहना पड़े। चलो अभी आप पेरेंट्स के पास हो, पेरेंट्स सारी चीज़ें आपकी कर रहे हैं, लेकिन आफ्टर मैरिज अपने आप को ऐसा तो बना लो कि शादी के बाद आपको अपने हस्बैंड के ऊपर डिपेंड ना रहना पड़े,
आज बहुत सारे जो भी हाउसवाइफ हैं जो इस वीडियो को देख रही है ना, वो रिलेट कर पा रही होंगी कि छोटी छोटी चीज़ों के लिए ना उनको अपने हस्बैंड के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता होगा। लेकिन अगर आप गर्ल्स और इस वीडियो को देख रहे हो, अगर आज आप मेरी इस बातों को समझ जाओगे ना, तो आपके लिए प्लस पॉइंट होगा। और लास्ट में एक इंपॉर्टेंट चीज़ और बता देता हूँ कि देखो, फॉरएवर बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए या फिर 2CC करने के लिए ना, आपको ऐसे लोगों से सलाह नहीं लेना है जिनको इस बिजनेस के बारे में जीरो नॉलेज है या फिर कभी भी उन्होंने इस बिजनेस को किया ही नहीं। मैं बात कर रहा हूँ आपके पेरेंट्स की, आपके बॉयफ्रेंड की, आपके दोस्तों की और आपके रिलेटिव्स की। आपको इन लोगों से कभी भी सलाह नहीं लेना है कि आपको इस बिजनेस को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखो, हो सकता है कि आपके बॉयफ्रेंड, आपके दोस्त, आपके रिलेटिव्स, आपके पेरेंट्स अपने फील्ड में मास्टर होंगे, बट यार वो इस फील्ड के मास्टर नहीं है ना, तो वो कैसे सजेस्ट कर सकते हैं कि आपको इस बिजनेस को करना चाहिए नहीं करना चाहिए। सिंपल सी बात है। एक बात हमेशा याद रखना, जिसको इस फील्ड की जानकारी नहीं है, जिसको फॉरएवर बिजनेस की जानकारी नहीं है ना, वो कभी भी आपको अच्छे से सजेस्ट नहीं कर सकता कि आपको ये बिजनेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ऐसे लोग जिसको इस फील्ड की जानकारी नहीं है या जिसको फॉरएवर बिजनेस की जानकारी नहीं है ना, वैसे लोग सिर्फ और सिर्फ आपको डीमोटिवेट कर सकते हैं और आपको ये बोलेंगे कि तू ये बिजनेस नहीं कर सकती, ये तेरे बस की बात नहीं है, ये सब फ्रॉड बिजनेस होता है, दिस डेट। आपको यही सारी बातें बोलेंगे जिनको इस बिजनेस की नॉलेज नहीं है। तो आपको ऐसे लोगों की तो सुननी ही नहीं है। देखो, मेरा सिंपल सा एक ही लाइन होता है कि यार जिनके जैसा बनना नहीं, उनकी कभी सुनना नहीं। ठीक है, आपको भी यही रूल अपनाना है कि अगर आपको सामने वाले के जैसा नहीं बनना है तो आप उनकी बातें क्यों सुन रहे हो। सिंपल सी बात है, आप उनकी सुनो ना जिनके जैसा आपको बनना है, जो आपके सीनियर है, जो आपके अपलाइन है। अगर आपको उनके जैसा बनना है तो आपको उन लोगों की बात सुननी पड़ेगी, ना कि वैसे लोगों की बात सुननी पड़ेगी जिन्होंने अपने लाइफ में अभी तक कुछ उखाड़ा ही नहीं। आप सुनते हो अपने दोस्तों की बात जो अभी भी 20 साल, 22 साल, 25 साल की एज में अपने पेरेंट्स के खेत में खा रहा है, 1 रुपया तक नहीं कमा रहा, और आप वैसे लोगों से सजेशन लेना चाहते हो इस बिजनेस को करने की ना करें। यार ये तो आपकी मूर्खता है। सिंपल सी बात है। सो आप देखो, इतना बताने के बाद भी, इतना समझाने के बाद भी अगर आप दूसरों से सलाह लेते हो और दूसरों के बातों में आकर इस बिजनेस को स्टार्ट नहीं करते हो या फिर 2CC नहीं करते हो ना, तो मैं आपको सिंपल सा एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई भी नहीं है। अगर बुरा लगे तो दिल से सॉरी, बट ये रियलिटी है। क्योंकि आपको इतनी सारी चीज़ें दिखा दी गई, इतनी सारी चीज़ें समझा दी गई, फिर भी अगर आप स्टार्ट नहीं करते हो, दूसरों के बातों में आ जाते हो, तो यार आप तो बेवकूफ़ी हुए ना। सिंपल सी बात है। ओके, बट अगर आप चाहते हो कि आप बेवकूफ़ ना बनो तो आपको इस बिजनेस को स्टार्ट करना चाहिए। ओके, तो जिस भी पर्सन ने आपको इस वीडियो का लिंक शेयर किया है ना, तो अभी के अभी आप उन्हें मैसेज करो कि सर, मैम, मुझे इस बिजनेस को स्टार्ट करना है, मुझे भी इस बिजनेस में 2CC करनी है और मुझे भी सक्सेस हासिल करना है। अभी के अभी उन्हें मैसेज करो। ठीक है, सो गाइज, हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम, विश यू गुड हेल्थ एंड फॉरएवर सक्सेस।